आज इंटर क्लास के ऑर्गेनिक पार्ट का रिवीजन कराने वाले हैं। इस रिवीजन में कन्वर्जन सिखाएंगे। कन्वर्जन मतलब समीकरण, और समीकरण ज़्यादातर स्टूडेंट की शिकायत आती है कि समीकरण बहुत कठिन है, समीकरण बहुत परेशान करते हैं। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि इन समीकरणों को किस तरह से सिंपल बनाया जाए। तो इसके लिए हम दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, आर और जी। आर और जी पोर्शन। आर कार्बन परमाणुओं की एक चेन होती है और जी ग्रुप होते हैं। जब भी कोई कंपाउंड देखेंगे तो उसमें दो पोर्शन पर हम लोग ध्यान देंगे। एक तो आर का मतलब कार्बन परमाणुओं की एक चेन होगी, और दूसरी चीज़ ग्रुप। इन दोनों चीज़ों को हम बदलना सीखेंगे। इन दोनों में किस तरह के परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। कार्बन की चेन में क्या कर सकते हैं, कार्बन की संख्या कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और ग्रुप को बदलकर, एक ग्रुप को बदलकर दूसरा ग्रुप ला सकते हैं। एक ग्रुप को बदलकर दूसरा ग्रुप ला सकते हैं। अब किस ग्रुप की जगह पर कौन सा ग्रुप ला सकते हैं, इसके लिए थोड़ी हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा, जो चीज़ें अभी हम बता रहे हैं आपको। अब ग्रुप और ये क्या है, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 Cl। अब Cl ये ग्रुप है और ये कार्बन की चेन है। तो हमें ये सीखना है कि ये सबसे पहले शुरुआत जब करेंगे तो क्लोरीन या यहाँ पर ब्रोमीन हो या यहाँ पर आयोडीन हो, इन तीनों की जगह पर हम कौन कौन से ग्रुप ला सकते हैं। अब इन कौन कौन से ग्रुप लाए जा सकते हैं। तो ये कार्बन की चेन हो गई और ये ग्रुप हो गया। इसी तरह से हम चाहे तो देखें CH3 CH2OH, ये ग्रुप है और ये कार्बन की चेन है। और हम देखें CH3 Cn, ये कार्बन की चेन है और ये ग्रुप है। इसी तरह से हम बेंजीन पर अगर चेक करें तो बेंजीन पर भी इसी तरह होगा। ये Cn लगा दिया, ये Cn ग्रुप है और ये कार्बन परमाणुओं की एक चेन है। तो इन दोनों में ही परिवर्तन करते हैं। कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें एक कार्बन परमाणुओं की चेन होगी और दूसरा कोई ना कोई ग्रुप होगा। तो इन ग्रुपों को बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिखाते हैं ग्रुपों को कैसे बदला जाएगा। और ग्रुपों में सबसे पहले शुरुआत करके हम देखते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के स्थान पर कौन से ग्रुप लाए जा सकते हैं। इन ग्रुप्स को लाने के लिए हम चाहें तो Cl, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इनकी जगह पर Cl ला सकते हैं, Nc आइसोसाइनाइड ला सकते हैं, NO2 नाइट्रो ग्रुप ला सकते हैं, ONO ग्रुप ला सकते हैं, NH3 ग्रुप ला सकते हैं, SH एल्कोहल मीन्स थायो एल्कोहल ग्रुप ला सकते हैं, OR ईथर ग्रुप ला सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप ला सकते हैं। अब ये ग्रुप लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे रीजेंट कौन से प्रयोग होते हैं। इनको एक मीनिंग की तरह से हम लोग तैयार कर लेंगे। जैसे हम लोग मीनिंग याद करते हैं तो मीनिंग में क्या करते हैं, कोई ना कोई मीनिंग याद करते हैं। तो इस मीनिंग की तरह इनको भी याद कर लेंगे कि क्लोरीन की जगह पर Cl लाने के लिए मुझे कौन सा रीजेंट प्रयोग करना होगा। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की जगह पर मुझे Nc आइसोसाइनाइड ग्रुप लाने के लिए कौन सा रीजेंट प्रयोग करना पड़ेगा, या NO2 लाने के लिए कौन सा रीजेंट प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें ट्रिक क्या है, Ag या फिर Na, Ag या फिर Na या फिर K या फिर H। अगर हमारे रीजेंट में इनमें से कोई भी परमाणु है, मान लो Ag है, Na है और K है, H है, अगर किसी रीजेंट में इनमें से कोई परमाणु है तो इनको सबसे ज़्यादा इनकी पहली पसंद होती है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब मान लीजिए कोई मुझे कंपाउंड मिला और उस कंपाउंड में ये दिया गया है CH3 CH2 और Cl। इसमें क्लोरीन ग्रुप है। क्लोरीन ग्रुप की जगह पर हम क्या लग सकते हैं, Cl। अब Cl लाने के लिए हमें एक रिएजेंट प्रयोग करना पड़ेगा। रिएजेंट कौन सा, KCN
एल्कोहलिक, ALC लिख देते हैं, मीन्स एल्कोहलिक। अब ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक, अगर हमारे रिजेंट में कहीं KAG या फिर Na या फिर H दिखाई देता है तो ये जब भी किसी कंपाउंड में Cl, Br या आयोडीन होगा तो K इनमें से कोई भी तत्व होगा वो इसके साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना लेगा और उसके पास का जो पोर्शन बचा होगा वो कार्बन की चेन पर जुड़ जाएगा। अब इस समीकरण को पूरा करने के लिए हमें क्या देखना है? K सबसे पहले किसके साथ कंपाउंड बना लेगा? Cl के साथ, तो बन जाएगा KCl। अब बचा हुआ पोर्शन क्या है? Cn। ये Cn जहाँ से Cl हटा था उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। इसी को देख के हम आगे बता देंगे क्या बनेगा, CH3 CH2। अब यहाँ से Cl हटा था उसकी जगह पर Cn जुड़ जाएगा। इसका मतलब हमने क्लोरोएथेन से क्लोरोसाइनोएथेन बनाया, क्लोरोएथेन की जगह पर साइनोएथेन प्राप्त किया, माने क्लोरीन की जगह पर Cn ग्रुप आ गया। इस तरह से ग्रुप हम कोई भी बदल सकते हैं। ये जो KCl लिखा था या तो एरो के नीचे माइनस करके लिख दो या फिर इसी के आगे KCl ऐसे प्लस करके लिख दो, यहाँ से हटा दो। अब इसके लिए हम दूसरा ग्रुप अगर प्रयोग करते हैं, CH3 CH2 Cl, और इसके लिए अगर हमने रिएजेंट प्रयोग किया AgCN, अगर AgCN प्रयोग किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर AgCN प्रयोग करेंगे तो NC ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NC ग्रुप आ जाएगा। अब NC ग्रुप लाने का मतलब क्या है? Cl हटेगा, उस जगह पर NC ग्रुप आ जाएगा। और Ag सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Cl के साथ। क्या बन जाएगा? AgCl। अब ये माइनस करके यहाँ पर लिख दो या फिर बाद में लिख देना इसको। अब हम क्या बनाएंगे कंपाउंड? CH3 CH2 और NC, ये आइसोसाइनाइड बन के तैयार हो गया। तो Cl की जगह पर हम कौन सा ग्रुप ले आए? NC। Cl की जगह पर हम कौन सा ग्रुप ले आए? NC, माने आइसोसाइनाइड। इसी तरह से हम चाहे तो NO2 ग्रुप आ सकता है, CH3 CH2 Cl, और इसकी जगह पर अगर हमने AgNO2 प्रयोग कर दिया, अब Ag तो इसके साथ बन जाएगा, कंपाउंड बनाएगा, Ag इस Cl के साथ कंपाउंड बनाएगा और इस तरह से AgCl अलग हो जाएगा। अब इस AgCl को यहाँ एरो के नीचे लिख दो या फिर उधर बाद में लिख देना और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर लग जाएगा NO2, और प्लस चाहो तो यही वाला चीज़ यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दो AgCl। इस तरह से हम Cl की जगह पर NO2 ग्रुप ले आए, माने नाइट्रो ग्रुप ले आए। इसी तरह से अगला अगर हम देखेंगे तो ये NO2 जैसे CH3 CH2 Cl, और यहाँ पर अगर हमने KNO2 प्रयोग कर दिया तो इसकी जगह पर ONO ग्रुप आ जाएगा और ये ग्रुप आ जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर बन जाएगा ONO। वैसे तो ये नाइट्रो ग्रुप ही है, लेकिन लिंकेज की वजह से O अभी यहाँ पर कार्बन चेन के साथ में, यहाँ पर कार्बन चेन के साथ में N बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बना रहा है। इस तरह से ग्रुप हम बदलते चले जाएंगे। और भी ग्रुप अगर बदलेंगे तो अगर हम इसकी जगह पर CH3 CH2 Cl और इस Cl की जगह पर NH2 ग्रुप लाना चाहते हैं, NH2 ग्रुप माने अमीन ग्रुप, एमाइन ग्रुप। अगर एमाइन ग्रुप लाना चाह रहे हैं तो रिजेंट कौन सा प्रयोग करेंगे? NH3। अब NH3 क्या होता है? NH2, माने इसमें से एक H इसके साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और बचा हुआ जो NH2 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इसकी जगह पर हो जाएगा CH3 CH2 और NH2, एमाइन बन के तैयार हो गया, एमाइन ग्रुप आ गया।
इस तरह से हम ग्रुप बदलना पहले सीख रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं। देखिए Cl की जगह पर हम CN ग्रुप ले आए, साइनाइड ग्रुप ले आए। Cl की जगह पर हम आइसोसाइनाइड ग्रुप ले आए। Cl की जगह पर हम NO2 ग्रुप ले आए। Cl की जगह पर हम ONO नाइट्रो ग्रुप ले आए। Cl की जगह पर NH2 हम एमाइन ग्रुप ले आए। इसी तरह से और भी ग्रुप आएंगे, SH ग्रुप ला सकते हैं। SH का मतलब हो गया अगर कहीं CH3Cl, अब ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही कार्बन हो, जितने भी कार्बन की चेन होगी उस कार्बन के साथ में ग्रुप लग जाएगा। इसको हम ध्यान ना देके, इसमें तो जो भी होगा उसी तरह से लग जाएगा, लेकिन ग्रुप किस तरह बदल जाएगा। तो अब की बार इस पर रिएजेंट हमने कौन सा प्रयोग किया, NaSH, और SS थायो एल्कोहल ग्रुप है, OH एल्कोहल ग्रुप है, SH थायो एल्कोहल ग्रुप है, SH थायो एल्कोहल ग्रुप है। अब थायो एल्कोहल बनाने को अगर कभी कहा जाता है या थायो एल्कोहल ग्रुप हमें लाना होता है तो हम NaCN से क्रिया करा दें। अब ये तो हमें पहले से पता है कि अगर इनमें से कोई भी परमाणु अगर मिलता है हमारे रिएजेंट में तो वो Cl के साथ चला जाता है, तो NaCl के साथ चला जाएगा, ये Na इस Cl के साथ चला जाएगा और कंपाउंड बनाएगा NaCl। ये माइनस करके यहाँ पर लिख दो। अब बचा हुआ पोर्शन इसकी जगह पर आ जाएगा, जुड़ जाएगा CH3SH। इस तरह से Cl की जगह पर SH ग्रुप आ गया। इसी तरह से OR का मतलब ईथर, और R जब भी प्रयोग होता है कहीं भी, अगर किसी जगह पर R प्रयोग होता है तो इस R की जगह पर हम लोग ला सकते हैं, R कहीं अगर प्रयोग होता है इस R की जगह पर हम क्या क्या ला सकते हैं, CH3 या फिर CH3CH2, या फिर ला सकते हैं CH3CH2 ये, या फिर बेंजीन ला सकते हैं C6H5 ये, या फिर ये भी ला सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का, ये यहाँ पर ये भी ला सकते हैं बेंजीन ग्रुप का CH, ये भी R की जगह पर हो सकता है। तो R की जगह पर इनमें से कोई भी प्रयोग कर देंगे और वो R ग्रुप का काम करेगा। अब यहाँ से R प्रयोग हुआ है, जैसे ये हमारे पास हो CH3CH2 और प्रयोग हो जाए Cl क्लोरीन। अब क्लोरीन हो, यहाँ पर ब्रोमीन हो, यहाँ पर आयोडीन हो, रिएक्शन एक ही तरह से होंगे। और इसके साथ रिएजेंट हमने प्रयोग किया NaOR, Na, इसके साथ हमने रिएजेंट प्रयोग किया NaOR। अब NaOR हमें तो ये मालूम है कि Na क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन इनके साथ रिएक्ट कर लेता है तो बनेगा NaCl, और बचा हुआ पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2, और ये वाला OR पार्ट है यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा OR। अब R की जगह पर हम चाहें तो और भी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा CH3Cl और इसके साथ हमने कर दिया प्रयोग NaO और R की जगह CH3, ये वाला प्रयोग कर दिया। अब CH3 का मतलब क्या हो गया, Na इसके साथ कंपाउंड बनाएगा, बन जाएगा NaCl, और ये वाला O CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3, ये वाला CH3 है, और इसके बाद इसकी जगह पर ये जुड़ जाएगा O और CH3, ईथर ग्रुप आ गया, माने ईथर बन गया, डाई मेथिल ईथर, इसको पढ़ेंगे डाई मेथिल ईथर, ईथर ग्रुप आ गया। तो इसमें मुझे NaCN दिखा, ये Cl के साथ चला जाएगा, बनेगा NaCl, और बचा हुआ पार्ट इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा तो CH3, ये वाला पोर्शन है, इस Cl की जगह पर, इस Cl की जगह पर ये पार्ट आ जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। माने इसको देख के हम पता लगा लेंगे कि आगे का रिएक्शन क्या बनेगा। ये वाला यहाँ लिखा रहने दो, या फिर यहाँ से हटा करके NaCl
Cl, यहाँ पर लिख दो, यहाँ से हटा दो, एक ही मतलब है दोनों का। इस तरह से हम ये ग्रुप भी लिया है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमें कोई रिजेंट प्रयोग करना है, ये वाला रिजेंट हमने लिया CH3Cl और इसके साथ में अब की बार ये रिजेंट प्रयोग किया, तो ये रिजेंट क्या है? ये रिजेंट है, एरो के ऊपर लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और OR, ये रिजेंट प्रयोग किया। OR नहीं बल्कि OAG माने इस वाले यौगिक के साथ में या क्लोरोमेथेन की जगह के साथ में, इस क्लोरोमेथेन के साथ में अगर हमने ये रिजेंट प्रयोग किया तो क्या बनेगा? देखने में तो लगता है कि बहुत बड़ा कोई, देखने में तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई समीकरण है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक ही ट्रिक है, क्या करना है कि Na दिखाई दे, K दिखाई दे, S दिखाई दे या फिर Ag दिखाई दे। अगर इनमें से कुछ दिखाई देगा वो हमेशा Cl के साथ में जाएगा, ब्रोमीन के साथ में जाएगा या फिर आयोडीन के साथ में जाएगा, जो भी होगा उसी के साथ जाएगा और कोई कंपाउंड बनाएगा। तो ये Ag इसके साथ मिलके AgCl बनाएगा। अब बचा हुआ पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट इसकी जगह पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और Ag की जगह पर ये वाला पोर्शन आ जाएगा CH3। इस तरह से एस्टर तैयार हो जाती है, इस तरह से एस्टर ग्रुप भी आ जाता है। अब इस R की जगह पर हम चाहे तो कोई इनमें से प्रयोग कर दें। अगर हम OH ग्रुप लाना है या डबल बॉन्ड लाना है तो KOH इस रिजेंट का प्रयोग करेंगे। ये रिजेंट दो तरीके से काम करता है। एक तो अगर इसके आगे AQ माने एक्वस लिख दिया जाए, एक्वस मीन्स जलीय, एक्वस लिख दिया जाए तो ये OH ग्रुप ला देगा। कौन सा ग्रुप ला देगा? OH ग्रुप। लेकिन अगर इस KOH एल्कोहलिक प्रयोग किया जाता है तो ये एक बॉन्ड बढ़ा देगा, जो बॉन्ड पहले से लगा होगा उसकी जगह पर एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा। इन दोनों टाइप के रिएक्शंस को देखते हैं किस तरह से होंगे, माने KOH एल्कोहलिक या फिर KOH एक्वस। सबसे पहले हम देखते हैं KOH एक्वस। मान लीजिए हमने लिया कंपाउंड, हमें ये कंपाउंड मिला CH3 CH2 और Cl, ये कंपाउंड मुझे मिला और Cl की जगह पर मुझे OH ग्रुप लाना है। तो OH ग्रुप के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? KOH एक्वस ये प्रयोग करेंगे। अब इसकी जगह पर हम क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। माने ये जो रिएक्शन होगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा OH मीन्स एल्कोहल और प्लस क्या बन जाएगा? ये जो Cl है K के साथ में जाएगा KCl। इसको यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो KCl माइनस करके, दोनों का मतलब एक ही है। अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ से हटा दीजिए इसको। तो कभी भी मुझे किसी कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिखे तो इसकी जगह पर हम चाहें तो OH ग्रुप ला सकते हैं। इसके अदर रिएक्शन देखेंगे। अगर मुझे इस तरह का कंपाउंड दिखा CH3 CH और ये दो जगह क्लोरीन लगा दिखाई दिया या ब्रोमीन लगा दिखाई दिया, इस पर भी हम प्रयोग कर देंगे KOH एक्वस। अब अगर ये प्रयोग कर दिया तो जितने भी क्लोरीन दिखेंगे या ब्रोमीन दिखेंगे इन सब की जगह पर OH ग्रुप आ जाएगा। तो अगला कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH और यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक भी ध्यान रखो कि अगर किसी एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप दिखाई दे तो वहाँ से जल के अणु को बाहर कर दो। ये रिएक्शन जल का अणु एक बाहर निकल जाता है और इस तरह से ये रिएक्शन थोड़ा और आगे जाएगा और ये बनेगा CH3 CH और यहाँ से क्या होगा? एक OH और ये H, ये दोनों बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक OH। इस तरह से
केवल O बचेगा। यहाँ पर बचेगा सिर्फ CHO, माने एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो कभी डाई हैलाइड दो तरह के अगर ग्रुप लगे हुए तो इस तरह से 2 OH आ जाएंगे। किसी भी कार्बन पर एक से ज़्यादा OH दिखाई दें तो वहाँ से जल के अणु को बाहर कर दो, जो भी बचे वहाँ से जल के अणु को बाहर कर दो और जो भी बचे उसको वहाँ पर लिख दो। इसी तरह से अगला रिएक्शन देखेंगे तो ये बनेगा CH3C और यहाँ पर हम क्या करें 3 OH ग्रुप। अगर इसी तरह से अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो CH3C और यहाँ पर Cl के 3 परमाणु लगे, Cl के 3 ग्रुप लगे। इसके साथ अगर हम KOH एक्वस प्रयोग करें तो ये इसका क्या काम है। अगर इसके लिए अगर हम KOH एक्वस प्रयोग करें तो इसका क्या काम है, Cl जहाँ भी दिखेगा उस जगह पर OH ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा CH3C और 3 OH ग्रुप आ जाएंगे। पहला होगा OH OH और OH, माने जहाँ भी क्लोरीन लगा था उस सब जगह पर OH आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि अगर एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप दिखाई दे तो वहाँ से एक OH और एक H जल का अणु बाहर हो जाता है, माने -H2O अलग हो जाएगा और जो बचेगा वो लिख दिया जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसके आगे भी जाएगा और ये लिख देंगे CH3C। अब ये पोर्शन अलग हो गया, 2 O बचे, एक H बचा तो लिख देंगे OH, माने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। इसी तरह से अगर हम अगले उसको देखें कंपाउंड को तो अगला कंपाउंड देखिए क्या होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड मुझे दिखाई दिया, इस तरह का मुझे कोई कंपाउंड दिखाई दिया CH3C और यहाँ पर भी Cl लगा है, यहाँ पर भी Cl लगा है और CH3। अब इस पर हम KOH एक्वस का प्रयोग करें, KOH एक्वस का प्रयोग करें तो इसका काम ही है KOH एक्वस। जहाँ भी Cl दिखेगा या Br दिखेगा या I दिखेगा उसको हटाकर OH ग्रुप लग जाएगा। OH ग्रुप लग जाएगा तो इसमें क्या बनेगा CH3C OH OH और CH3, यानी Cl जहाँ भी था वहाँ पर OH ग्रुप आ गया। अब पिछली वाली ट्रिक उसका ध्यान करेंगे, एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा ग्रुप अगर दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम हटा देंगे, इसमें से एक जल का अणु निकाल देंगे बाहर, तो ये रिएक्शन अभी और आगे जाएगा और ये बन जाएगा CH3C। अब एक OH जाएगा, एक H जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर O और ये बन जाएगा कीटोन, ये एसीटोन बन गया। तो इससे क्लोरीन की जगह पर हम चाहें तो एसीटोन बना सकते हैं, इससे एसीटोन ग्रुप आ गया। इसी तरह से अब कोई भी हो, मान लीजिए और भी हैं। अब इसके लिए अगर हम अगला ग्रुप देखेंगे तो डबल बॉन्ड ला सकते हैं। डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें क्या करना है कि KOH एल्कोहलिक प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमें ये कंपाउंड दिया गया CH3CH2Cl और इसके साथ हमने रिएजेंट प्रयोग किया KOH एल्कोहलिक। अब एल्कोहलिक का क्या काम है, अब यहाँ पर ये OH जुड़ेगा नहीं, ये Cl को और उसके पड़ोस के कार्बन से एक H को अलग कर देगा और ये बॉन्ड बढ़ाएगा। एल्कोहलिक ग्रुप जब प्रयोग करेंगे तो ये बॉन्ड बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा है, इधर से एक H कम हो जाएगा, इधर से Cl कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या CH2, एक H कम हो जाएगा, एक बॉन्ड की जगह पर एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, एक Cl हटेगा, एक बॉन्ड बढ़ेगा और CH2। अगर इसी तरह से ये लिखा हो CH2Cl CH2Cl और इसके साथ में अगर हम KOH एल्कोहलिक प्रयोग कर दें
तो KOH एल्कोहलिक का काम ही है कि Cl को हटाएगा, एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, दूसरा Cl हटेगा, एक और बॉन्ड बढ़ जाएगा, मीन्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, एक Cl जाएगा, एक H जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला अगर हम इस कंपाउंड को देखें CH3 CH डबल बॉन्ड Cl, अगर ये कंपाउंड मुझे मिला और इसके साथ में अगर हमने KOH एल्कोहलिक प्रयोग किया, और KOH एल्कोहलिक का काम ही है Cl को हटाएगा बॉन्ड बढ़ेगा, Cl को हटाएगा बॉन्ड बढ़ेगा, और एक H भी हटाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड इसके वजह से बढ़ेगा, एक बॉन्ड इसके वजह से बढ़ेगा, और यहाँ पर हो जाएंगे ट्रिपल। अगला कंपाउंड CH Cl CH 2 Cl, ये कंपाउंड दिया जाए तो भी अगर इसके ऊपर हम KOH एल्कोहलिक प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको ये सिखाया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जगह पर कौन कौन से ग्रुप ला सकते हैं। ये मुश्किल से 8-10 होंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पर हम ये ग्रुप ला सकते हैं। किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से उनके रिएक्शन होंगे, ये हमने आपको बताया आज। अब इनको थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना, घर पर करके देखना, और ज़रूरत पड़े तो हमारे यहाँ से प्रैक्टिस पेपर मंगा लेना और उनसे इस तरह के रिएक्शन करके देखना। तो पहले दिन इन रिएक्शन को पहले दिन, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी आप इसको रिवीजन कर सकें, पहले तो इनको मीनिंग की तरह से याद कर लें कि इनकी जगह पर ये ग्रुप मुझे लाना है, रिजेंट कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा। तो रिजेंट मुश्किल से 8-10 हैं, इनका प्रयोग करना सीख लेना। और ये जो हमने आपके लिए ये मेहनत की है, ये इस तरह का एक समीकरण सिखाने की कोशिश की है, कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सिखाने के लिए हम इस तरह के 4 या 5 वीडियो बना के देंगे आपको। अगर आप 4 या 5 वीडियो को थोड़ी मेहनत करके और आसानी से जिस तरह से हम बताते जाते हैं, इनको डेली कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समीकरण की, उन समीकरणों को आसानी से सीखते चले जाएंगे और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप इसके मास्टर हो गए, माने काफ़ी अच्छे से अच्छा रिएक्शन करना सीख जाएंगे।